आप मिलियनेयर बनना चाहते हो, शायद इसी वजह से आपने ये वीडियो क्लिक किया। लेकिन असली सवाल ये है कि आप सच में मिलियनेयर बनना चाहते हो? आजकल हर जगह मिलियनेयर माइंडसेट, मिलियनेयर लाइफस्टाइल, मिलियनेयर हैबिट्स जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। पर यह असल में होता क्या है? अगर इंडिया की भाषा में बात करें तो मिलियनेयर का मतलब लोग अक्सर 10 लाख रुपए मान लेते हैं, लेकिन यह गलत है। सच्चे अर्थ में मिलियनेयर मतलब यूएसडी मिलियनेयर, यानी $1 मिलियन वाला इंसान। और $1 मिलियन आज के समय में लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर होता है। तो अगर आपकी नेटवर्थ 7 करोड़ 50 लाख रुपए से ऊपर है, तभी आप इंटरनेशनल लेवल पर मिलियनेयर कहलाते हो। लेकिन इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहां लोग उसे करोड़पति कहते हैं। जो इंसान 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखता है वो करोड़पति माना जाता है। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में करोड़पति बनना उतना बड़ा काम नहीं रह गया। इंडिया में अनगिनत लोग करोड़पति हैं। कुछ अमीर, कुछ मध्यम वर्ग, कुछ तो ऐसे जिनके घर की कीमत ही 1 करोड़ से ऊपर है और वो खुद ही करोड़पति हो जाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि करोड़पति शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात है? असल में ऐसा नहीं है। सोचकर देखो, 2000 रुपए के नोट की सिर्फ 50 गड्डियां 1 करोड़ बनाती हैं। 1 करोड़ कोई अकल्पनीय राशि नहीं है। यह पूरा खेल माइंडसेट का है। अभी आप कहोगे, सर माइंडसेट से क्या होगा? जिनकी सैलरी 10, 20, 30 हजार रुपए है वो करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे? उनकी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और आप सही सोच रहे हो, लेकिन सिर्फ आधा। क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वास्तविकता वैसी नहीं है। माइंडसेट बदला जा सकता है और बदला भी जाता है। अब जब लोग कहते हैं हम करोड़ों कमाना चाहते हैं, असल में वो कमाई की बात नहीं करते। अगर कमाई की बात करते तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल जाता। मैं साफ बता दूं, आप करोड़ रुपए कमाना नहीं चाहते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर शायद ये ख्याल आ रहा होगा, नहीं सर मैं तो करोड़ कमाना ही चाहता हूं। लेकिन नहीं, असल में आप करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में करोड़ रुपए पड़े हों ताकि आप कार खरीद सको, फॉरेन ट्रिप पर जा सको, अपनी मनपसंद चीजें ले सको। और फर्क यहीं पर पैदा होता है। आप अर्निंग नहीं, स्पेंडिंग की सोच रहे हो। 1 करोड़ रुपए होगा तो मैं अपने लिए एक नया घर ले लूंगा, कोई अच्छा सा फ्लैट आ जाएगा। सच कहें तो 1 करोड़ में बहुत शानदार घर अब नहीं मिलता, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यहां बात घर की नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन की है। सुनो, यह जरूरी नहीं कि हर कोई करोड़पति बने, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी हर कोई करोड़पति बनने की बात क्यों करता है? क्योंकि जब इंसान के पास इतना पैसा होता है और वो कम से कम 1 करोड़ रुपए आराम से खर्च कर सकता है, तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाता है। और इससे नीचे वाली लाइफस्टाइल अक्सर कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी बन जाती है। इसलिए लोग मिलियनेयर या करोड़पति बनने को लेकर इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज से निकलकर कंफर्ट में चली जाएगी। आप बोलोगे, सर ये सब हमें पता है, अब वो बताइए जो हमें नहीं पता। तो सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने कहा आप 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हो तो यह गलती नहीं है, यह बहुत नॉर्मल बात है। आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए भी खर्च करना चाहो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों में बहुत अंतर है। और आज मैं आपको वो ही अंतर समझाता हूं। जब भी आप कुछ खरीदते हो, चाहे गाड़ी, घर या कोई फॉरेन ट्रिप, हर खर्च के पीछे एक बात समझनी चाहिए, स्पेंडिंग हमेशा कैपिटल से होती है। अब ध्यान दो, कैपिटल क्या होती है? जो रकम टैक्स देने के बाद आपके पास बचती है। आप कितना कमाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में कितना बचता है। आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, टैक्स के बाद बची हुई राशि कैपिटल बनती है और कैपिटल से आप स्पेंडिंग करते हो। अब मान लो, एक काम करो, 4 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस ले आओ। तो मेरे दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चलती है, ये सिर्फ 4 करोड़ रुपए नहीं है, इसे खरीदने के लिए मुझे 8 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही 4 करोड़ रुपए कमाओगे उस पर इतना टैक्स लगेगा कि आधे से ज्यादा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कमाते वक्त इनकम टैक्स लगता है और जो पैसा अकाउंट में आता है उस पर कई बार जीएसटी भी लग जाता है, लगभग 18%। कुछ लोग बोलेंगे, सर जीएसटी ग्राहक से लिया जाता है। हाँ सही है, पर इनकम के स्ट्रक्चर में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस मिलाकर 30% यहां, 18% वहां और बाकी 2-3% दूसरी जगह, कुल मिलाकर लगभग 51% तक टैक्स चला जाता है। मतलब अगर मुझे 4 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो मुझे कम से कम 8 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। और यह भी याद रखना, 4 करोड़ की कार पर सरकार शायद 2 करोड़ रुपए टैक्स ले रही होती है। BMW जैसी कंपनी के पास असल में सिर्फ 2 करोड़ पहुंचते हैं। अब सवाल ये आता है,
गाड़ी खरीदने के फायदे क्या होते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ स्पेंडिंग करके कोई अमीर नहीं बन सकता। बहुत लोग बहुत पैसे कमाते हैं, और हाँ, मैं ये 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमाई होना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। एक बार मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप 2025 में 30,000 रुपए भी कमा रहे हो तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन उसमें पूरा खेल क्या था? इन्वेस्टमेंट। आप कितना खर्च करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप खर्च करने से पहले क्या इन्वेस्ट करते हो। आज की तारीख में कोई भी अमीर इंसान चाहे कुछ भी खरीद ले, पहले एक चीज कॉमन मिलती है, उसके पास एसेट्स होते हैं। एसेट से होने वाली पैसिव इनकम होती है। उस इनकम का एक हिस्सा वो इन्वेस्ट करता है और जो थोड़ा बहुत बच जाए वो स्पेंड करता है। असल में अमीर लोगों के भी 2 प्रकार होते हैं। पहले वो जो दिखते हैं अमीर हैं, चमक दमक, गाड़ी, लाइफस्टाइल, लेकिन किस्तें अभी भी चल रही होती हैं। और दूसरे वो जो सच में अमीर होते हैं, जिनके एसेट्स उनकी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। अब अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर समझो, क्योंकि ये नहीं समझा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। जब अमीर इंसान पैसा कमाता है तो सबसे पहले वो एसेट्स बनाता है, फिर एसेट से इनकम पैदा होती है। उस इनकम का एक हिस्सा वो इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स मिलते हैं उसी से स्पेंडिंग करता है। दूसरी तरफ गरीब या मिडिल क्लास इंसान क्या करता है? वो कमाता है और सीधा खर्च कर देता है। बीच की जो सबसे जरूरी साइकिल है, एसेट्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, स्पेंडिंग, वो यहां मिसिंग होती है। इसीलिए लॉकडाउन में जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल में थे वो वही लोग थे जिन्होंने पूरी जिंदगी यही किया, कमाया, खर्च किया, कमाया, खर्च किया। ना एसेट्स, ना पैसिव इनकम, ना इन्वेस्टमेंट, ना डिविडेंड, ना इंटरेस्ट, ना कोई साइड इनकम। और मुश्किल ये है, अगर ये साइकिल नहीं बदलती तो स्ट्रगल सिर्फ आज नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां भी वही स्ट्रगल रिपीट करती हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो यह समझना जरूरी है कि एक एक रुपए की सही दिशा में की गई इन्वेस्टमेंट कई बार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मान लो 1 रुपए को भी आपने ऐसे यूज कर लिया कि वो आपको एसेट्स बनाने का स्किल सिखा दे, तो वही 1 रुपए की वैल्यू लाखों में बदल सकती है। इतिहास भरा पड़ा है एग्जाम्पल से। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से शुरुआत की और करोड़ों अरबों तक पहुंचे। वॉरेन बफेट ने चाइल्डहुड में अखबार बेचकर अपना पहला कैपिटल बनाया, फिर वही कैपिटल एसेट्स में लगाया और आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। कोई भी अमीर इंसान देख लो, सालों पहले शायद वो भी उतना अमीर नहीं था, लेकिन उसने एसेट्स बनाना सीखा, ऐसे एसेट्स जो इनकम प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल आता है, एसेट्स होते क्या है? एसेट वो चीज होती है जो आपको इनकम ला कर दे। सिंपल शब्दों में, जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपका घर एसेट नहीं है जब तक आप उसे रेंट पर नहीं चढ़ा देते, क्योंकि जब तक आपका घर आपको पैसा नहीं कमा कर दे रहा, वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। मेंटेनेंस, टैक्स, बिल्स, ऐसे में घर एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी बन जाता है। इन्वेस्टमेंट हो सकती है, यह बात हम पहले भी समझा चुके हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट अच्छी भी होती है और बेकार भी होती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां और किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप सही जगह पर और सही लाइन में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और यही वो चीज है जो समय के साथ आपको अमीर बनाती है। रियल एस्टेट में ऐसे बहुत लोग हैं जो करोड़ों में पहुंच ही इसलिए पाए क्योंकि उन्होंने एसेट्स अक्यूमुलेट किए और समय ने उनकी वैल्यू बढ़ाई। अब असली सवाल आता है, आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले यह बात समझो कि आप करोड़ रुपए कमाना नहीं चाहते, आप करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हो। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, यह ह्यूमन नेचर है। लेकिन खर्च करने से पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। मान लो आपने 30 साल में मेहनत करके कुछ लाख रुपए कमाए, फिर आपने नया मोबाइल ले लिया, 10 लाख कमाए तो लैपटॉप ले लिया, 10 लाख कमाए तो कार ले ली। इन सब में कोई गलती नहीं है, लेकिन असली गलती कहां होती है वो सुनो। गलती तब होती है जब आप जितना कमाते हो उतना ही खर्च भी कर देते हो, सारा का सारा, बिना कुछ बचाए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए। मैं ये भी समझता हूं कि बेसिक जरूरतें पूरी करनी होती हैं। कोई भी इंसान जब कमाना शुरू करता है उसका माइंड ऑटोमेटिकली चाहता है कि अब ये लेना है, अब वो लेना है। लेकिन असली समझ यहां आती है, जो जेन्युइनली अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, वहां हर कोई बस शो ऑफ में लगा था। किसी ने 5 लाख कमाए तो 5 लाख की गाड़ी खरीद ली, किसी ने 10 लाख कमाए तो शो करने के लिए महंगी घड़ी, महंगी बाइक ले ली। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने अपनी मर्सिडीज खरीदी थी जिसकी कीमत उस समय लगभग 70 लाख रुपए थी, उस समय मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 10 मर्सिडीज एक साथ कैश में खरीद सकता था।
मैं ये बात शो करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूं ताकि फर्क समझ आए। गाड़ी मेरा सपना थी, मैंने लिया, लेकिन तब लिया जब मेरे पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी कि एक गाड़ी लेने से कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला था। अगर मेरे पास सिर्फ 70 लाख ही होते और मैं पूरा का पूरा लगाकर गाड़ी ले लेता तो वो गलती होती, बहुत बड़ी गलती। अब एक फॉर्मूला याद रखना, ये लाइफ बदल देगा। अगर आप किसी भी चीज को 3 बार खरीद नहीं सकते तो आप उसे अफोर्ड ही नहीं करते। आज आप मोबाइल लेने जा रहे हो, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये मोबाइल 3 बार खरीद सकता हूं? लैपटॉप ले रहे हो, पूछो, क्या मैं ये लैपटॉप 3 बार खरीद सकता हूं? बाइक, कार, घर, किसी भी चीज के लिए अपने आप से यही सवाल पूछना, क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो सच मानो आप उसे अफोर्ड नहीं करते। ये हार्डकोर फाइनेंशियल रियलिटी है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। मैं वेकेशंस पर जाता हूं, लेकिन जब मैं वेकेशंस पर जाता हूं तो उसका पैसा कहां से आता है? मेरे अपने जेब से नहीं, मेरे एसेट्स से, मेरी पैसिव इनकम से। वही पैसा जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होकर मल्टीप्लाई होता है और फिर मेरे लिए खर्च बनकर वापस आता है। और यही डिफरेंस है गरीब माइंडसेट वर्सेस अमीर माइंडसेट। गरीब इंसान इनकम स्पेंड करता है, अमीर इंसान इनकम, एसेट्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स स्पेंड करता है। और यह साइकिल ही आपकी जिंदगी बदलती है। वो पैसा यहीं से आता है जो मैंने पहले कमाया, लेकिन फर्क यह है कि मैं उसे सीधे खर्च नहीं कर देता। मैं पहले एसेट्स बनाता हूं। मेरे एसेट्स आज इतना कमा कर देते हैं कि अगर मैं पूरी जिंदगी कुछ भी ना करूं फिर भी मेरी इनकम चलती रहेगी। यही सबसे बड़ा गेम है, एसेट्स बनाना। अब सवाल उठता है कि आपने एसेट्स बनाना कब शुरू किया? सच तो यह है कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो जल्दी एसेट्स बनाने पड़ेंगे। यही असली फॉर्मूला है। और एक बात समझ लो, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको हमेशा कहेंगे कि अरे करोड़पति बनना कोई आसान काम है क्या? कोई नहीं बनता, ये सब फालतू बातें हैं। अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया और नहीं चाहते कि आप करें। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो हर बड़ी सोच पर तंज कसेंगे, हर सपने पर शक करेंगे और हर कोशिश पर हंसेंगे। लेकिन अब दिमाग आपका है, आपको तय करना है कि उनकी बात सही लगती है या गलत। अगर सही लगती है तो उन्हें फॉलो कर लो, लेकिन अगर गलत लगती है तो फिर रुकना मत। यह पूरी सीरीज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में बड़ा सोचते हैं और जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सोचने में एक बहुत बड़ी गलती भी छुपी होती है। जब इंसान बहुत बड़ा सपना देखता है तो अक्सर कई चीजों को अंडर एस्टिमेट कर जाता है, प्रैक्टिकलिटी भूल जाता है। यहां 2 तरह के लोग सामने आते हैं, पॉजिटिव लोग और नेगेटिव लोग। अब एक सच सुनो, नेगेटिव लोग कई बार ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उनके नजरिए में दर्द होता है, इसलिए वो धरती से जुड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा, हमारी वीडियोस पर भी कई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। कुछ नहीं होता भाई, कोई अमीर नहीं बनता, सब बेकार है। और सच कहूं, उनका नजरिया गलत नहीं है। सोचो, अगर किसी घर में पैसे की भारी तकलीफ है, माता पिता कर्ज में डूबे हैं, किराए का घर है, बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं, मकान मालिक ताने देता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई बोल दे, अरे तुम करोड़पति बन सकते हो, तो हकीकत में वो बात अविश्वसनीय लगती है। वो नेगेटिव इंसान वहां प्रैक्टिकल ही बोल रहा है, कुछ नहीं हो सकता। और सच में अगर वो इंसान इस बात को मान लेता है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, फिर वाकई कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसी माहौल में एक बच्चा ठान ले कि नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो बदलूंगा, तो दुनिया कहेगी कि वो गलत सोच रहा है। वो कहेगा कि आज मेरे घर में साइकिल के पैसे भी नहीं हैं, लेकिन एक दिन मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। लोग बोलेंगे यह पागल है, अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन यही गलत दिखने वाली सोच, वक्त के साथ सही दिशा में किया गया मेहनत और धीरे धीरे बनाए गए एसेट्स किसी भी इंसान की कहानी बदल देते हैं। और यही फर्क है, नेगेटिव में फंसकर बैठ जाना या पॉजिटिव सोचकर रास्ता बनाना। लेकिन बिल्कुल गलत सोच रहा होता है वो इंसान, लेकिन फिर भी वो एक्शन ले लेता है, क्योंकि उसकी सोच बड़ी है और वो सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, कदम बढ़ाने वाला है। अब दिक्कत कहां आती है? वो एक्शन लेता है और पहली बार में फेल हो जाता है। जैसे ही वो गिरता है, पीछे खड़े नेगेटिव लोग ताली बजाकर हंसते हैं। बोला था ना तेरे बस की नहीं है,
फट्टू है साला, तू नहीं कर सकता, कहा था ना अमीर वमीर कोई नहीं बनता। और ये ताने सुनकर बहुत से लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, और नेगेटिव लोगों को मौका मिल जाता है अपनी मैंने कहा था वाली शान दिखाने का। लेकिन दुनिया में कुछ लोग अलग भी होते हैं। 99% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन 1% लोग कहते हैं कि फेल हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई, फिर से कोशिश करूंगा। जैसे एक बल्लेबाज पहली बॉल पर आउट हो जाए तो क्या अगला मैच छोड़ देता है? नहीं ना, वो प्रैक्टिस करता है, टेक्निक सुधारता है और फिर से मैदान में लौटता है। और ऐसा ही यहां भी होता है। ये 1% वाले लोग फिर से एक्शन लेते हैं और दोबारा फेल हो जाते हैं। अब नेगेटिव लोग फिर हंसते हैं, तेरे को बोला था भाई तेरे बस की नहीं है, ये बिजनेस फेल सब बकवास है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और सच में ये 1% में से भी 99% लोग दूसरी हार के बाद नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर बचता है 0.01%। ये लोग वो होते हैं जो कहते हैं हार 10 बार भी हो जाए पर मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। और सच्चाई ये है, यही लोग अमीर बनते हैं, यही लोग जिंदगी बदलते हैं। बड़ी सोच वाले लोग कई बार केवल इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। गलतियां हुई, दोहराई भी, पर उन्होंने प्रोसेस नहीं छोड़ी, और आखिरकार एक दिन चीजें उनके फेवर में घूम गई। जब ये लोग सफल होते हैं तब नेगेटिव लोग फिर नए बहाने खोज लेते हैं। अरे उसका लक अच्छा था, उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसने गलत तरीके से पैसा बनाया होगा, उसके पास फैमिली सपोर्ट था। मतलब सक्सेस का क्रेडिट कभी नहीं देंगे, बस रीजन ढूंढेंगे। लेकिन असली कारण क्या है? नेगेटिव लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, उन्होंने बीज को बोने की कोशिश ही नहीं की। देखो, बीज को देखकर कोई नहीं बता सकता कि कौन सा बीज पेड़ बनेगा। कई बीज मिट्टी में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ चिड़िया खा जाती हैं, कुछ अंकुर नहीं निकलते, लेकिन कुछ बीज पेड़ बनते हैं। न सिर्फ पेड़, बहुत बड़ा पेड़। अब सवाल है, उस बड़े पेड़ की जगह क्या आप हो सकते हो? हर कोई मिलियनेयर बनने के लिए बना नहीं है, यह सच है। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि ऊपर वाले ने जो चीजें मार्क ज़करबर्ग को दी हैं, वही दिमाग आपको भी दिया है। जेफ बेजोस के पास जो ब्रेन है वही आपके पास भी है। इलॉन मस्क की 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 हैं। मुकेश अंबानी के 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हैं। स्किल्स अलग हो सकते हैं, बैकग्राउंड अलग हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल सबके पास बराबर होता है। देखो, बायोलॉजी तो सबकी एक जैसी है, 2 आंखें, 2 हाथ, 1 दिमाग। मगर असली फर्क कहां आता है? साइकोलॉजी में। कोई अमीर इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका दिमाग बड़ा है, वो इसलिए बनता है क्योंकि उसकी सोच बड़ी है, उसकी माइंडसेट अलग होती है। और यही बात है, अगर किसी को अमीर बनना है ना, तो सबसे पहले उसे अपना माइंडसेट बदलना होगा। लाखों लोग ये समझ नहीं पाते। वो सोचते रहते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई खास खून चाहिए, कोई खास परिवार चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्क ज़करबर्ग के पास जो दिमाग है वही आपके पास भी है। जेफ बेजोस के पास जो 2 हाथ हैं वही आपके पास भी हैं, और एलन के पास जो आंखें हैं वही आपकी भी हैं। फर्क सिर्फ दिमाग की वायरिंग का है। अब यहां एक बात समझो, बिग माइंडसेट अपनाना एक दिन का काम नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इंडिया को अमीर बनाना है, भाई पहली नजर में ये इम्पॉसिबल लगेगा। कोई की कहेगा कि क्या ही बकवास बात कर रहा हूं, और बहुत लोग करते भी यही हैं। चादर ओढ़ के लेट जाते हैं और बोलते हैं यार इंडिया के लोग बदलेंगे ही नहीं, देश का कुछ नहीं हो सकता। असल में ये लोग अपनी हार ऑलरेडी मान चुके होते हैं। और मजेदार बात पता है क्या? ये वही लोग होते हैं जो 5 मिनट में पॉलिटिशियंस को ब्लेम भी कर देते हैं, सब इनकी वजह से है। लेकिन अब ये सोचो, क्रिटिसाइज करने में क्या रखा है? क्या क्रिटिसिज्म ने कभी एक भी इंसान की जिंदगी बदली है? नहीं। और यही वो जगह है जहां रेयर लोग, मतलब वो बहुत छोटे से 1% लोग अलग सोचते हैं। वो कहते हैं चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं अकेला भी एक आदमी की जिंदगी बदल दूं तो शायद मेरी जिंदगी का पर्पस पूरा हो जाए। और यही सोच इंसान को आगे ले जाती है। इसलिए अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो, सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो, मिलियनेयर की तरह सोचना शुरू करो। अब कैसे? लोग कहते हैं नौकरी से नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस कैसे करना है सीखना पड़ेगा। सीधे मिलियनेयर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पर शुरुआत आज से हो सकती है, माइंडसेट की। अगर इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में बस इतना सा भी सीड डाल दिया कि हां मैं मिलियनेयर बन रहा हूं, तो समझो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। नीचे बस एक सिंपल सा कमेंट लिख देना, आई एम बिकमिंग अ मिलियनेयर या आई एम गोइंग टू बी अ मिलियनेयर। लेकिन ध्यान रखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेट मी एक्सप्लेन। कल्पना करो आपकी वाइफ कहती है मैं डिनर बनाऊंगी, मतलब फ्यूचर की बात हुई, प्रॉमिस है।
लेकिन अगर वो कहे मैं डिनर बना रही हूं, तो भाई सलाद कट रहा होगा, कुकर में सीटी लग रही होगी, काम ऑलरेडी चल रहा होगा। तो क्या बेटर है, मैं मिलियनेयर बनूंगा या मैं मिलियनेयर बन रहा हूं? जो चीज चल रही होती है उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। अगर आप ट्रू डायरेक्शन में चल रहे हो तो बस चलते रहो और वहीं असली खेल शुरू होगा। जिंदगी कभी आसानी से नहीं बदलती, लेकिन जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है ना, उसी दिन से किस्मत डरने लगती है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक आग होती है, एक ऐसी चिंगारी जो तब तक नहीं बुझती जब तक हम अपने सपनों को पकड़ ना लें। चाहे दुनिया हंसे, चाहे रिश्तेदार बोले तेरे बस का नहीं है, या हालात हमें रोज नीचे गिराने की कोशिश करें। रात 2 बजे तक जागते हुए जब तुम अपने गोल सोचते हो, वो भी सुनता है ऊपर वाला। सड़क पर चलते हुए जब तुम्हारा दिल अचानक कहता है यार मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, वो भी महसूस होता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि बहुत सारे लोग उस आवाज को कभी मौका ही नहीं देते। वो अपने सपनों को दबा देते हैं क्योंकि 4 लोगों ने कह दिया नहीं होगा, क्योंकि उनको डर लगा इसलिए उन्होंने तुम्हें भी डरा दिया। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें खुद भी अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है। तुम्हारे अंदर ऐसा पोटेंशियल है जो अगर एक बार खुल गया तो दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी। और जिंदगी का सच क्या है, कोई भी बड़ा काम करने वाले इंसान के पास शुरू में ना तो पैसा था, ना सपोर्ट था, ना कोई स्पेशल बैकग्राउंड था। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मैं कर सकता हूं वाली जिद। और जिद जब पवित्र होती है ना, तो उसे भगवान भी नहीं रोक पाते। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज उठ रही है कि हाँ अब मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो भाई यही आवाज आपकी असली ताकत है। यही आपके अंदर का करोड़पति बोल रहा है। यही वो स्पार्क है जिससे पूरी जिंदगी आग पकड़ सकती है। ग्रोथ की आग, सक्सेस की आग, सपनों की आग। आज एक फैसला कर लो। किसी का मजाक चलो बर्दाश्त कर लेंगे, किसी का डाउट झेल लेंगे, लेकिन खुद को कभी डाउट नहीं करना। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान दुनिया को नहीं, पहले खुद को साबित करता है। और तुम जो ये सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। लाखों लोगों में जो स्पार्क नहीं है वो तुम्हारे अंदर है। बस एक बार तुमने ठान लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री बनते जाते हैं ना, तो असल खेल पैसे का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। पैसा बाद में आता है, पर सोच पहले बदलती है। और अगर आप इस पूरी सीरीज को दिल से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? सीधा सा तरीका है, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों को भी बताओगे कि भाई अपनी सोच बदलो, क्योंकि जिंदगी वहीं से बदलती है। देखो, ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है। जब आप सीखते हो, आपकी सोच खुलती है, तो आपका सर्कल भी बदलता है। कई बार एक इंसान की बदली हुई सोच पूरे घर की किस्मत बदल देती है, और कई बार वही इंसान अपने दोस्तों, कजिन्स, कॉलीग्स तक में स्पार्क जगा देता है। क्योंकि ये सच में माइंडसेट का गेम है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये बायोलॉजी या बैकग्राउंड से तय नहीं होता, बस आपकी साइकोलॉजी से तय होता है कि आप आगे कहां पहुंचोगे। सो अगर आप सच में इस मिशन का हिस्सा हो, अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल कहानी बदलना चाहते हो, तो YouTube पर अगला वीडियो जरूर देखना। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इससे मेरा नहीं, आपका फायदा है। क्योंकि अगर आप सीखते रहते हो, ग्रो करते रहते हो, तो एक दिन आप वहीं पहुंचोगे जहां अभी आप सिर्फ सपने देखते हो। और याद रखना, किस्मत कभी अचानक नहीं बदलती, सोच बदलते ही बदलती है।